Hi, so story time again today. एक लाइनस होती है जो अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेजेस पे है और वो जैसे ही अपने बच्चे को पैदा करते ही वो मर जाती है। तो न्यू बॉर्न जब चलने लगता है, एकदम से उठकर चलने लगता है, वो कहाँ जाए उसे मालूम नहीं है। तो वो पास में ही एक भेड़ों का हर्ड ऑफ शीप उनके बीच में मिल जाता है। तो जो मदर शीप है, जो भेड़ है, भेड़ों की माँ है, वो सोचती है कि चलो इस शेर के बच्चे को मैं ही पाल लेती हूँ। लायन कब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो बच्चा ग्रो होता रहता है, बाकी शीप के साथ खेलता है, उन्हीं के जैसे सोचता है, एक्ट करता है, जस्ट लाइक अ शीप। इवन वो मिमियाता भी उन्हीं के तरह से है, आवाज भी उन्हीं की तरह निकालता है और घास भी खाता है। लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं रहता, उसे समझ नहीं आता कि क्या मिसिंग है। और जो शीप है, बाकी जो भेड़ हैं, वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि ये लगता है ये हमसे अलग है। वो उसे रिडिक्यूल करते रहती हैं, उसकी बेइज्जती होती रहती है। वो कहती हैं कि तुम इतने अगली हो, बदसूरत हो, तुम्हारी आवाज भी बहुत अजीब है, हमारी तरह तुम आवाज मिमिया क्यों नहीं सकते हो? यू कैनॉट ब्लीट प्रॉपरली लाइक रेस्ट ऑफ अस, और तुम धब्बा हो हमारी कम्युनिटी के लिए। एक बार एक लायन दूर से ये सब देख रहा था, उसे बहुत दुख हुआ। ही वॉज एक्सट्रीमली सैड टू सी कि एक और जो लायन है उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और वो जाता है उनके पास, भेड़ों के पास। वो भेड़ सब छुप जाती है, क्योंकि लायन को देख के वो डर कर छुप जाती है। उसी समय ये जो छोटा जो यंग लायन है, वो भी बाकी भेड़ों की तरह भागने लग पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लायन से। तो जो ओल्डर लायन जो जो उनका पीछा कर रहा होता है, वो शीप को पकड़ने का, उनको अटैक करने का, उनका शिकार करने का सोच रहा होता है। तो वो यंग लायन के पास जाता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम क्यों भाग रहे हो भाई मुझसे? मैं तो शीप का पीछा कर रहा हूँ, तुम क्यों भाग रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम भी तो लायन हो। तो जो यंग लायन है, जो छोटा बच्चा है, वो कांपने लगता है उसे देखकर। कहता, प्लीज मुझे मत खाइए, मैं एक छोटी सी भेड़ हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लायन होते सोते वो यही बोलता है। ये सोचकर बड़े लायन को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या बात बनी भाई, दैट्स नॉनसेंस। वो कहता है, तुम शीप कैसे हो, तुम लायन हो जस्ट लाइक मी। तो जो छोटा बच्चा है वो कहता है, आई नो आई एम अ शीप, प्लीज लेट मी गो। क्योंकि वो भेड़ों के बीच ही पला बड़ा था, उसे लगता था कि मैं भी वही हूँ। सो इस समय जो ओल्डर लायन है वो क्या करता है, उसे पकड़कर ले जाता है पास की एक नदी में, उस पानी में उसको उसकी शक्ल दिखाने के लिए। जैसे ही वो अपनी शक्ल देखता है, वो इतना हैरान हो जाता है कि अरे, मैं तो बिल्कुल लायन के जैसे लगता हूँ, और मैं खुद को शीप समझ रहा था अभी तक। तो मैं भी इसी जैसे हूँ, माइटी लायन, वेरी स्ट्रांग लायन, मैं क्यों अपने आप को शीप समझ रहा था? और ऐसा कहते ही यंग लायन बहुत खुश हो गया और वो भी घुर्राने लगा बड़े लायन के जैसा। और ऐसा होते ही सब शीप जो छुपी हुई थी, भेड़ के बच्चे छुपे हुए थे आसपास से, वो सब डर कर निकल आए। और वो बहुत हैरान हुए, जिसे हम आज तक डरपोक समझ रहे थे, अगली समझ रहे थे, अब वो भी घुर्राने लगा हम पर। और फिर वो डरकर सब भागने लगे। अब वो उसका मजाक नहीं उड़ा रही थी वो, बल्कि अब वो भी उससे डर रही थी। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? जो ओल्डर लायन है वो हमारी सेल्फ अवेयरनेस, उसका मेटाफोर है। और जैसे हम छोटे ने पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखी, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है।
कई बार हम अपनी स्ट्रेंथ्स को ही नहीं पहचान पाते, हम कौन हैं, हमारे अंदर कितनी ताकत है। जब हमारी बिलीव्स लिमिटिंग होती हैं, हमें रोकती हैं आगे बढ़ने से, वो सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन से रियलाइज होती हैं। हमारा ट्रू नेचर तब तक सामने नहीं आता जब तक हम खुद को नहीं जानते। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होकर हम उसी के जैसे बन जाते हैं, हमारी बिलीव्स लिमिटिंग हो जाती हैं, हम खुद को नहीं जान पाते, हमारे अंदर एक नकारात्मक सोच आ जाती है, अब हमारी नेगेटिव बिलीव्स हो जाती हैं। ऐसा कब होता है? जब कभी बैड पेरेंटिंग होती है, हमारे टीचर्स हमें अच्छे नहीं मिलते, हमारे दोस्त हमें अच्छे नहीं मिलते, मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नमेंट, सोसाइटी, जब सब हमें दबाने की कोशिश करते हैं, हम पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, तो जैसे ही हम बड़े होते हैं तब वो थॉट्स हमारी माइंड को कंडीशन कर चुकी होती हैं। हम खुद को एक विक्टिम समझने लगते हैं और हम अपने पास्ट को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हम स्टक अप हो जाते हैं, हम रियलिटी को फेस नहीं कर पाते। So to change your reality, to find your tribe, you need to start working on your inner self. अपने अंदर झांक के देखना बहुत जरूरी है, अपनी एनर्जी पे फोकस करना बहुत जरूरी है, आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सो जो ओल्डर लायन है स्टोरी में, वो एक कोई एक्सटर्नल एंटिटी नहीं है, बाहर की कोई शक्ति नहीं है, वो हमारी इंटरनल एंटिटी है। इट लिव्स राइट इनसाइड अस। The older lion is your true self, your awareness. So allow your awareness, अपने खुद के लिए अपने प्रति जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। Shine light onto all your limiting beliefs and find who you truly are. जब हम अपने अंदर झांकते हैं, हम अपनी वैल्यूज को क्लैरिफाई कर सकते हैं, अपने थॉट्स को जान सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, बिहेवियर, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हम सबको जान सकते हैं। तो इस तरह से हम आने वाले जो भी चीजें हैं, हम आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इट गिव्स अस मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे क्लैरिटी से और अंडरस्टैंड कर पाएंगे बहुत सारी चीजें फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। हम बेटर रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर पाएंगे और अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प होगा और अल्टीमेटली स्ट्रेस कम होगा।